बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 10 गणित का आपका जो 2024 का फिलहाल जो एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और उसके बारे में इसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे लगभग जो कि आपके इस पेपर में पूछे गए हैं। और फिर ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीटेड होते हैं, आते आते रहते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं जो कि हमेशा बनते रहते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर करके आपको देता रहता है। तो ये तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। यदि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम न भी होता, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता, तो उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो पीछे पूछे गए हैं तो इन्हें आपको जरूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे देख लेते हैं तो बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, करीब 60 से 70% कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए हम ये देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन जो होते हैं जो आपके एक पेपर के अंतर्गत कैसे बनते हैं और किस तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी और जिससे कि आपके परीक्षा में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि जो ऑप्शनल था इसका वो जो आपका OMR पे होता है, जिसे आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका था वो मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, उसे जाकर देख लीजिएगा इस पेपर का। और ये आपका जो पेपर है ये आपका उसका दूसरा खंड का है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कराए थे। तो इससे रिलेटेड आपको उसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा, उसे जाकर अवश्य देखें। और फिर आज देखिए ये क्वेश्चन, जैसे एक पहला क्वेश्चन आपका बनेगा खंड ब में। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा जिसमें सभी खंड आपको करने होंगे, किसी प्रकार की इसमें छूट मिलने वाली नहीं है। इसमें जैसे दिया है कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विभांतर ज्ञात विविधकर ज्ञात कीजिए, b² - 4ac जो होता है। और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि मूलों की प्रकृति इसकी कैसी होगी। तो यह काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा कि क्या होगा, ये सब आप पता करेंगे। इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगला जो प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। तो ये आपका रचना से रिलेटेड है, जो कि आपका लगभग इसमें से हिस्सा जो है रचना का वो निकाल दिया गया है। और इसमें अगला जो प्रश्न है वह है कि यदि cos A - B, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अवश्य देखें। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। देखिए मैंने बार बार कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर आप सभी सॉल्व कर रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें कन्फर्म है कि आपका जो होता है ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और पैटर्न भी समझ में आ जाता है, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हल्के से बदल के मिलते हैं और आप उसे कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन भी आपका cos A - B का मान दिया हुआ है और sin A + B बराबर √3/2 दिया हुआ है, जो 0 डिग्री इज लेस दैन A + B और लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्री और A इज़ ग्रेटर दैन B है। तो A और B का मान आपको पूछेगा, यानी ऐसे मान दे देगा आपको और A और B का मान पूछेगा। यहाँ पे तो साइन कॉस दिया हुआ है, कहीं आपका tan वगैरह भी दे सकता है। अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वह है कि बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए बारंबारता दिया हुआ है, इसके अंतराल में बारंबारता अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो इसमें आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने का आपका फार्मूला होता है, उससे आप निकाल लेंगे। तो अगर एक बार आप माध्यक निकाल लिए किसी सीरीज का ऐसे दिया हुआ वर्गांतर और बारंबारता का, तो आपको माध्यक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने जगह पे है, जिसे आपको अवश्य लगाना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। इसके बाद फिर आगे अगर देखा जाए तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपको लगाना चाहिए। ये देखिए बहुलक पूछा हुआ है, तो बहुलक भी वर्ग अंतराल और वार्ता आपको दे के बहुलक पूछा हुआ है, तो बहुलक निकालना भी आप सीख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार बनते हैं, अधिक नंबर में भी बनते हैं। ये तो आपका 2 नंबर में ही दिया हुआ है, तो ये बहुत अधिक नंबर में भी बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किसी 5 खंडों को हल कीजिए। यानी इसमें देखिए ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसमें किसी 5 खंडों को हल करना है, जबकि इसमें दिया हुआ है कितना 6। तो A B C D E और इसके बाद उधर F भी है। तो इस तरीके से आपका 6 में से कोई 5 करना है। तो देखिए इसमें पहले में क्या करना है आपको, दो प्रश्न दिया हुआ है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक
पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूँ वीडियो में, यदि चाहें तो आप इस चैनल पर वीडियो में देख सकते हैं। और ये इसका भी ये यूक्लिड विभाजन, ये देखिए एल्गोरिथम जो कि आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है, इसे ये सिलेबस में इस बार ये सिलेबस में नहीं है, तो इससे भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है। और फिर आगे देख रहे हैं कि ये बी जो है आपका क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है वह कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रश्न जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री से, ऊंचाई दूरी वाले से, इस टाइप के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बार बार ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दो बिंदु आपका दिया हुआ है, इनके निर्देशांक भी दिए हुए हैं, तो को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करके बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग इतना हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए कि वह पहली जो भिन्न थी वह क्या थी। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है। इसमें अगला जो प्रश्न है ये लग रहा है कि ये सिलेबस से कुछ बाहर है, तो इस तरीके से इसे देख लीजिएगा। चित्र में AB और CD केंद्र O, जो AB है और ये CD है वह केंद्र O वाले एक वृत्त के दोनों लंबवत हैं। तो देखिए O पर ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है। व्यास जैसे होता है, व्यास के बराबर है। और OD जो है OD वह छोटे वृत्त का व्यास है। तो छोटे वृत्त का व्यास देखिए ये छोटा सा वृत्त है उसका व्यास है। और यदि OA यानी O से लेकर A तक की दूरी आपकी 7 है तो बाकी भी 7 ही होगी चाहे जहाँ से लेंगे। तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल πr² और अंदर वाले का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के तो आप क्या करेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि ऊपर छोटे वाले का और नीचे बड़े वाले का बाई में करके जो कटेगा काट देंगे, उसके बाद आपका आंसर। यानी कुल मिला के आपको त्रिज्या दिया हुआ है, बड़े वृत्त का भी त्रिज्या दिया हुआ है और छोटे वृत्त का भी दिया हुआ है। दोनों की त्रिज्याएं देखिए, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है OA, जैसे ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, यहाँ से ये भी उतना है। तो बड़े वृत्त की जो OA दिया हुआ है वह त्रिज्या दी हुई है और यही छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है। तो इसका आधा कर देंगे तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी 7 का आधा कर देंगे तो छोटे वृत्त की त्रिज्या पता हो गई, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा πr² से। और ये बड़े वृत्त का त्रिज्या दिया ही हुआ है तो πr² से ये निकल जाएगा और दोनों को बाई में लिख के आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, तो आपको माध्य निकालना का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो देखिए आप क्या देखे हैं, बहुलक, माध्य और माध्यिका या माध्यक, बात एक ही होता है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनको जरूर आप लगाने का प्रयास करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। एग्जाम में बार बार इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। एक चित्र का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 त्रिभुजों का समरूप होता है। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं आपस में, यानी एक जैसे होंगे। तो ये या तो ये कीजिए, या तो BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। ये भी हमें जहाँ तक आशा है कि ये भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि जो हल कीजिए कि 4/√x + 3/√y = 3 और 8/√x - 9/√y = 1 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है। इसमें जो अगला प्रश्न है वो आप देख रहे हैं कि वही ऊपर वाले का इंग्लिश वर्जन है।
तो देखिए अगला जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं जो दिया हुआ है वह क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। और इस 40 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए कि, और पाई का मान आपका दिया हुआ है। तो ये प्रश्न भी ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इस टाइप के प्रश्न बनते रहते हैं, बहुत कम बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। ये जो प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वह ये है कि 30 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकलने वाली जो मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपका जो है इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। इस तरीके से ये जो प्रश्न थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें, किसी भी तरीके से तैयार कर लें, लेकिन कर लें इसे बार बार। यदि आप मैथ है ये बार बार अगर आप लगाएंगे तो आपका रिपीटेशन हो जाता है, तो एग्जाम में भूलता भी नहीं है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों पर आप विशेष गौर करें, इन्हें जरूर लगाएं। धन्यवाद।